एक दफा का जिक्र है कि एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर रहते थे। वो जंगल निहायत खूबसूरत और सरसब्ज था। दरख्तों की शाखें आसमान को छूती थीं और फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। इस जंगल में एक नन्हा खरगोश रहता था जिसका नाम मनोफ था। मनु निहायत शरारती लेकिन दिल का बहुत साफ था। उसका बेहतरीन दोस्त एक हाथी था जिस हाथी का नाम बालो था। बालू निहायत अक्लमंद और प्रस्कून तबीयत का मालिक था। एक दिन जंगल में जबरदस्त शोर मच गया। पता चला कि एक छोटा परिंदा चिक्कू दरख्त से गिरकर जख्मी हो गया था। सब जानवर चिक्कू की मदद के लिए जमा हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं हो रहा था कि क्या करें। मनु ने जल्दी से एक तरकीब सोची। वो बालू के पास गया और कहा, बालू भाई, क्या आप अपनी सूंड से चिक्कू को उठाकर किसी महफूज जगह पर ले जा सकते हैं? बालू ने फौरन हामी भर ली। बालू ने अपनी नर्म सूंड से चिक्कू को उठाया और एक साफ जगह पर ले गया। वहां हिरन नीलो ने अपनी जड़ी बूटियां लाकर चिक्कू के जख्म पर लगाए। कुछ देर बाद चिक्कू ने अपनी आंखें खोलें और सबको खुशी से देखने लगा। चिक्कू ने कमजोर आवाज में कहा, आप सबका शुक्रिया, अगर आप ना होते तो शायद मैं ठीक ना हो पाता। सब जानवरों ने खुशी मनाई और अहद किया कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। इस वाकये के बाद जंगल में जानवरों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद मजीद बढ़ गया। मनु और बालू की दोस्ती एक मिसाल बन गई और सब जानवर खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जंगल में एक और मसला पेश आया। करीबी दरिया में पानी कम होने लगा और जानवर प्यास से परेशान हो गए। सबने मिलकर सोचा कि किया क्या जाए। मनु ने तजवीज दी कि क्यों ना सब मिलकर एक नया रास्ता बनाएं जिससे दरिया का पानी जंगल तक पहुंच सके। बालो नीलो और दीगर जानवरों ने फौरन इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। हाथी ने अपनी ताकत से बड़े पत्थर हटाए, हरनों ने अपने तेज खरों से मिट्टी खोदी और खरगोशों ने झाड़ियों को साफ किया। कई दिन की मेहनत के बाद एक छोटा नाला बन गया जिससे पानी जंगल में आना शुरू हो गया। सब जानवर खुशी हुए से नहाने और पानी पीने लगे। चिक्कू ने कहा, हमने फिर से साबित कर दिया कि इत्तेहाद में कितनी ताकत है। वक्त के साथ साथ जंगल में मजीद खूबसूरती आ गई। परिंदे मीठे हो रहे थे, गीत गाने लगे, दरख्तों पर नए फूल खुलने लगे और जानवरों में मोहब्बत का जज्बा मजीद बढ़ गया। मनु ने एक दिन सबको इकट्ठा करके कहा, हम सब मिलकर इस जंगल को दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम बना सकते हैं। हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना है और हर हाल में मदद करनी है। सबने खुशी खुशी इस बात पर इत्तेफाक किया। या जो तवील सफर करके वहां पहुंचा था वो बहुत थका हुआ और भूखा था। मनु ने फौरन उसे पानी पिलाया और बालू ने अपने पसंदीदा दरख्त से कुछ फल तोड़कर उसे दिए। कुछुए ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई जंगल देखे हैं, लेकिन ऐसा हुसैन और दोस्ताना जंगल कहीं नहीं पाया। उसकी बात सुनकर सब जानवर फख्र से मुस्कुरा दिए। चंद दिन बाद जंगल में एक नया दरख्त अगने लगा। वो दरख्त हर मौसम में फल देता और उसके फल हर जानवर के लिए मुख्तलिफ जायके के होते। सबने उसे दोस्ती का दरख्त का नाम दिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। अब जंगल न सिर्फ खूबसूरत बल्कि हैरत अंगेज कहानियों से भरा हुआ था, जहां हर दिन एक नई खुशी और मोहब्बत का पैगाम होता था। लाता एक दिन जंगल के किनारे एक लोमड़ी देखी गई जो बहुत परेशान और जख्मी लग रही थी। सब जानवर फौरन उसके पास पहुंचे। नीलो ने अपनी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके लोमड़ी के जख्मों का इलाज किया और मनु ने उसे तसल्ली दी। लोमड़ी ने कहा, मुझे यकीन नहीं था कि कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन आप सब ने मुझे गलत साबित कर दिया। वो अब जंगल में रहने लगी और सबकी मदद करने में शामिल हो गई। कुछ वक्त बाद जंगल में एक नया जश्न मनाया गया जिसका नाम इत्तेहाद का दिन रखा गया। इस दिन हर जानवर एक दूसरे के साथ खाना खाता, गाने गाता और खुशियां मनाता। जंगल के बड़े दरख्त पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, यह जंगल मोहब्बत और इत्तेहाद की सरजमीन है जहां सबके लिए जगह है। एक दिन जंगल में दूर दराज से कुछ नए परिंदे आए। उनके रंग बिरंगे परों ने जंगल की रौनक में इजाफा कर दिया। सबने उनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया और उन्हें अपने घर जैसा माहौल दिया। उन परिंदों में एक मैना थी जो खूबसूरत गीत गाती थी। उसके गीत जंगल के हर गोशे में गूंजते थे और सब जानवर उन गीतों से लुत्फ अंदोज होते थे। एक दिन
जंगल के एक दरख्त पर शहद की मक्खियां आकर बस गईं। पहले सब जानवरों को खौफ हुआ कि कहीं वो डनक न मार दें, लेकिन मन्नू ने उनसे बात की और उनके साथ दोस्ती कर ली। मक्खियां अब जंगल के फूलों से शहद बनाते और सब जानवर उसका लुत्फ उठाते। जंगल के एक कोने में एक बंदर रहता था जो बहुत शरारती था। वो अक्सर दूसरों की चीजें उठाकर छिपाता, लेकिन एक दिन जब उसको मुश्किल पेश आई तो सब जानवरों ने उसकी मदद की। इस वाकये के बाद बंदर ने अपनी शरारतें कम कर दी और सबके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा। जंगल में एक दिन एक बादलों से भरा हुआ दिन आया। अचानक जबरदस्त बारिश होने लगी और सब जानवर एक बड़े दरख्त के नीचे जमा हो गए। वहीं पर सबने मिलकर कहानियां सुनाए और हंसी मजाक किया। ये लम्हे उनके लिए हमेशा यादगार बन गए। अब जंगल की कहानी है दुनिया भर में मशहूर हो गई। दूर दराज से लोग और जानवर इस जंगल को देखने आते और यहां की मोहब्बत और इत्तेहाद से मुतासिर होते। जंगल वाकई मोहब्बत, दोस्ती और खुशियों का एक जीता जागता नमूना बन गया।